हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम है गौतम सिंह और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एंगुलर का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें हम बात करते हैं कि हर एक इंटरव्यू में ज़्यादातर लोगों से पूछा गया है हाउ टू सेंड डेटा पेरेंट टू चाइल्ड कंपोनेंट तो एंड चाइल्ड टू पेरेंट कंपोनेंट। ये दोनों चीज़ें पूछ लिए जाते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको बता देता हूँ, मैंने एक एंगुलर का एप्लीकेशन अपना यहाँ पे इंस्टॉल कर रखा है और ये पूरा मैंने बना के रखा हुआ है। ठीक है, अगर आप इसको देखेंगे तो ये प्रॉपर वेबसाइट का सेटअप है। मैं आपको बता देता हूँ, एंगुलर एप्लीकेशन आपने सेटअप कर लिया है, उसके बाद का प्रोसेस है आपको कैसे पेरेंट टू चाइल्ड डेटा सेंड करना है। तो यहाँ पे हम बताएंगे पेरेंट टू चाइल्ड डेटा सेंड करने का प्रोसेस बहुत ही सिंपल प्रोसेस होता है। मैं आपको कोड यहाँ पे बता देता हूँ। ठीक है, मैं आ जाता हूँ यहाँ पे अपने कोड एडिटर में। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये मेरा है, एक सेकंड में इसको थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ। ये हमारा है ऐप कंपोनेंट यहाँ पे हमारा एक तरह से चाइल्ड पेरेंट कंपोनेंट है। ओके, तो इसको मैंने यहाँ पे एज अ पेरेंट कंपोनेंट लिया है, तो इसमें हमको क्या करना पड़ेगा, और ये अबाउट को मैंने एज अ चाइल्ड कंपोनेंट लिया है। ओके, तो आप समझ रहे होंगे मेरे, तो यहाँ पे मैंने अबाउट नाम का एक कंपोनेंट बना लिया है, अबाउट अस का। ठीक है, तो इसके अंदर यहाँ पे एक HTML फाइल है जहाँ पे मैंने ये बनाया है पैराग्राफ डेटा रिसीव्ड फ्रॉम पेरेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे आइटम नाम का उस वेरिएबल को डेटा पे आप शो कर रहे हैं। तो एक H1 में भी दो बना लिए हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताता हूँ आपको यहाँ पे करना क्या होता है। ठीक है, तो बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पे, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको शेयर करना, और कुछ हो डाउट हो अगर आपको तो इसके बारे में आप इसमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। ठीक है, तो मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ, यहाँ पे हमको सबसे पहले आपका अपना पेरेंट कंपोनेंट देख लीजिए। पेरेंट कंपोनेंट में आपको क्या करना है, आपको जो डेटा सेंड करना है, ठीक है, उसको जाके वहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा, उसको यहाँ पे बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे मैंने अभी क्या किया है, मैं इसके HTML में जाता हूँ। सबसे पहले मैंने इसको यहाँ पे जो हमारा जो ये अबाउट अस का जो है, मैंने इसको अपने ऐप में कॉल कर लिया है। मैं इसको अभी हटाता हूँ, अब आपको दिखाऊँगा। यहाँ पर जाइए। ठीक है, ये देखिए ये हट गया है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, ओके, मैं वो जो चीज़ आ रही थी ना, वो मैंने इसको यहाँ पे अपने चाइल्ड कंपोनेंट को मैंने पेरेंट कंपोनेंट में कॉल कर लिया है। ठीक है, अब दूसरा यहाँ पे स्टेप में हम आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने क्या किया है, एक बटन बनाया है, उसके बटन के क्लिक पे मैंने क्या करा है, डेटा को मैं पेरेंट से चाइल्ड कंपोनेंट में सेंड कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक H2 हेडिंग ली है, इसमें मैंने लिखा है डेटा सेंड फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड, और उससे क्लिक पे मैं डेटा सेंड करूँगा। ओके, तो अब आते हैं इसका, जब क्लिक फंक्शन बनाया है तो इस क्लिक फंक्शन को हमको इस पर वर्क भी करना पड़ेगा। तो हम इसके क्लिक फंक्शन के वर्क पे आ जाते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ये डेटा नाम का एक वेरिएबल लिया, उसमें मैंने बाय डिफ़ॉल्ट अभी ये सेट कर रखा है, जैसा कि आप वहाँ पे अभी देख पा रहे होंगे। जैसे ऐप कंपोनेंट में आता हूँ मैं, यहाँ पे देखिए ये बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ से आ रहा है। ठीक है, पेरेंट से। ठीक है, तो अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। तो मैंने ये फंक्शन बनाया, उसमें क्या किया है, यहाँ पे ये देखिए इसमें क्या है, ये मैथडाट रैंडम, ये मतलब एक रैंडम एक स्ट्रिंग वैल्यू है जो मैं इसको यहाँ से सेंड कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये आप इसको समझ गए होंगे, उसको मैंने क्या किया, डेटा में डाल दिया है। ओके, जैसे क्लिक फंक्शन कॉल होगा, एक रैंडम वैल्यू जो होगी वो डेटा में चली जाएगी। और डेटा, ये क्या डेटा जो है, ये डेटा जो वेरिएबल है, इसको मैंने क्या किया, ऐप कंपोनेंट जो HTML में है ना, इसको मैंने बाइंडिंग कर दिया है। ठीक है, ये देखिए डेटा को, और ये जो आइटम है ना, ये आइटम कहाँ से आता है, ये चाइल्ड कंपोनेंट का, ये मतलब एक तरह से आप सोच तो वेरिएबल है। देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ का काम खत्म हो गया। अब हमको आना चाइल्ड कंपोनेंट पे। चाइल्ड हमारा यहाँ पे अबाउट अस है, तो अबाउट अस कंपोनेंट के TS में आ जाते हैं। तो यहाँ पे हमको @input इंजेक्टर हमको यूज़ करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे देखिए आइटम एक वेरिएबल बना रखा है, यहाँ पे स्ट्रिंग बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे भी गौतम सिंह चौहान चाइल्ड लिखा हुआ है, इसको मैंने बाइंड किया है अपने पेरेंट्स से। तो वहाँ से ये काम इतना यहाँ पे करना होता है। ठीक है, उसको इसको इंजेक्टर को यहाँ पे इंपोर्ट भी करना पड़ेगा, ये आप कर लीजिए। ओके, यही मेन होता है यहाँ पे। इनपुट से में क्या होता है, डेटा चाइल्ड पेरेंट टू जब चाइल्ड भेजते हैं तो यहाँ पे इनपुट डेकोरेटर का यूज़ होता है। ठीक है, और जब चाइल्ड टू पेरेंट भेजते हैं तो आउटपुट का होता है। ओके, तो मैं यहाँ पे यही बता देता हूँ आपको, ये मेन चीज़ क्लियर हो जाएगी। यहाँ पे एक बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो अब जैसे ये इसका HTML भी देख लेते हैं। इसके HTML में मैंने यहाँ पे ये चीज़ लिख रखी हुई है। ठीक है, अब आप बोलोगे कि नहीं यार ऐसा तो नहीं है। अब देखो ये सब चीज़ प्रॉपर सेट हो गई है। तो मैं अब जाता हूँ अपने कोड पे। ठीक है, ये हमारा कोड है यहाँ पे, एक सेकंड, ये हमारा कोड है। ठीक है,
ये हमारी वेबसाइट है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, मैं इस पर जैसे क्लिक करूँगा तो ये देखिए रैंडम वैल्यू यहाँ पे चली गई, बाई डिफ़ॉल्ट वो हट गई। और मैंने एक पैराग्राफ में भी यहाँ पे कॉल किया, ये कहाँ पे कॉल किया, देखिए यहाँ पे ये पैराग्राफ वाली वैल्यू है, ठीक है। अगर मैं इसको अभी के लिए कमेंट कर देता हूँ, ठीक है, तो आप देखना यहाँ वाली वैल्यू जो है ना, ये जो है, ये जो यहाँ से देखिए हट गई है, ठीक है, आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो मैं दोबारा से इसको ऑन कर देता हूँ और इसको अभी के लिए, इसको अगर मैं यहाँ पे स्टाइल दे के मैं लिख देता हूँ टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ठीक है, टेक्स्ट अलाइन सेंटर। अब ये देखना आपको यहाँ सेंटर में ही देखने को मिलेगी, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे आगे जैसे इसे सेंड करेंगे दोनों जगह डेटा आ रहा है, ठीक है, वही सेम डेटा है, क्योंकि डेटा जो वेरिएबल है मैं दोनों की जगह मैंने सेम कॉल किया, देखिए। तो ये होता है डेटा पेरेंट टू चाइल्ड सेंड करना। तो बहुत बेसिक स्टेप है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंगुलर में। तो अगर आपको कुछ भी डाउट लग रहा हो तो आप एक बार क्वेरी करिए, मैं आपको दोबारा से इसको पूरा क्लियर कर दूंगा। और अगला जो वीडियो आएगा उसमें डेटा चाइल्ड टू पेरेंट में हम कैसे भेजते हैं वो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। तो बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पर। और कैसा लगा ये वीडियो आपको, इसके बारे में थोड़ा सा आप अपना सजेशन दीजिए। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम बात करेंगे डेटा चाइल्ड टू पेरेंट कैसे सेंड करते हैं एंगुलर में। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।